बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो अलीमा खान के बेटे यानी कि इमरान खान के भांजे शारेज़ खान, जिनको आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। गैर मामूली मंजर था। 7 अफराद शारेज़ खान के हक में अदालत के सामने आ गए हैं और उन्होंने एक अहम डॉक्यूमेंट भी अदालत के सामने जमा करवा दिया है। आज एटीसी लाहौर में क्या समाअत हुई, उसमें क्या ऑर्डर हुआ, डंडा फिर बरामद कर लिया गया। डंडा जो है वो 27 माह के बाद भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे कि प्रोसिक्यूशन क्या कह रही थी, जज ने क्या ऑर्डर किया है, वकील जो थे शारेज़ खान के और अलीमा खान इनकी फैमिली के, वो क्या कह रहे थे, एक्चुअली क्या होने जा रहा है, जमानत होगी या नहीं होगी। क्योंकि आज उनको जुडिशल कर दिया गया है। जुडिशल होने के बाद आप जमानत फाइल करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो एलिजिबिलिटी तो आ गई है, जमानत भी फाइल हो जाएगी। जमानत होगी या नहीं होगी, इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। और इसके अलावा हम बात करेंगे 2 केसेस हैं। इमरान खान साहब के तोशा खाना 2 केस लटक गया है दोबारा से। उसमें कहीं ना कहीं वो फनी खराबी आप ये कह सकते हैं, बज़ाहिर ऐसे लगता है। अगरचे जो जज साहब हैं उनकी तबीयत का बताया गया है कि उनकी तबीयत शायद कुछ नासाज थी या उसमें कोई वो नहीं कोट कर सकते थे, तो वो जो है वो इस वजह से अर्जन हुआ। लेकिन मुलाकातें रुक गई। जो मुलाकातें लग रहा था कि रोज़ाना हुआ करेंगी, रोज़ाना डायरेक्शन आया करेगी, रोज़ाना से कुछ ना कुछ जो है वो पीटीआई को मिलेगा, बाहर बैठी क़यादत को, वो रुक गया है। एक दफ़ा फिर रुक गया है। तोशा खाना 2 पे बात करते हैं हम। आज फिर उस पर समाअत थी यहाँ G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। इसके अलावा इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट आई है, किसके पास, लाहौर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के पास जेल हुकाम की जानिब से। उस पर बात करते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इमरान खान साहब का केस है, उसके बाद अरशद शरीफ का जो केस है उसके हवाले से भी अहम पेशरफ्त है। एक ऑर्डर आया है, बड़ा मायूस कुन ऑर्डर है, जिसने मायूसियों के ढेर लगा दिए हैं। और इस हुकूमत से, निज़ाम इंसाफ से, अदलिया से, जजों से, प्रोसिक्यूशन से, पुलिस से एक नाउमीदी हमें नज़र आ रही है अरशद शरीफ के इस केस में। और इसके अलावा आखिर में थोड़ा सा हम टच करेंगे पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को, जिसमें जो लोग वहाँ पे थे, साहबजादा हामिद रजा और 2-3 और पीटीआई के पार्लियामेंट्री, पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया रिलीफ, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं लाहौर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है लाहौर। मनाजर अली गिल जो जज हैं एटीसी 1 लाहौर के, उन्होंने आज समाअत की है। और जो वकला थे, जो शारेज़ खान अलीमा खान के बेटे, उनकी जानिब से जो पेश हुए, उनमें राना मुदस्सर उमर, बैरिस्टर तैमूर मलिक, सलमान अकरम राजा जो है वो मौजूद थे। और उसके अलावा प्रोसिक्यूशन जो है वो भारी भरकम प्रोसिक्यूशन भी इसमें मौजूद थी। जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान जो है वो एक तो जो राना मुदस्सर उमर है, उन्होंने कहा कि जज साहब, मैं मुल्ज़म की तारीफ नहीं, इसका खाका आपके सामने जो है वो रखूँगा। और ये वो मुल्ज़िम है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, ये वो मुल्ज़िम है जिसकी तारीफ में ऑक्सफोर्ड ने आर्टिकल लिखा। और ये वो मुल्ज़िम है जिसने तीनों स्पोर्ट्स, तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ में बैक वक्त मुंतखब होकर मुल्क का नाम रोशन किया। और ये वो मुल्ज़िम है जो एक्सपोर्ट के ज़रिए मुल्क की खिदमत करता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि राना मुदस्सर ने अदालत को बताया कि वाई दिस केस इज़ अगेन मी, ये क्या इस वजह से है कि मेरे मामू साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं। और ये कहा कि इमरान खान सियासी केसेस में जेल में हैं और मेरी वालदा यानी कि अलीमा खान उनकी रिहाई की आवाज़ उठाती हैं, इसलिए पहले उनके एक बेटे फिर दूसरे बेटे को गिरफ्तार किया। राना मुदस्सर ने अदालत में होटल के मैनेजर समेत शारेज़ के दोस्तों और दीगर लोगों के बयान हल्फी, एयर टिकट्स भी पेश किए। और शारेज़ उस रोज़ लाहौर नहीं चतराल में था और अदालती नज़ीर पेश की कि अदालत इससे कबल ऐसी ही सूरत हाल में 1 साल बाद गिरफ्तारी पर 9 मई के एक मुल्ज़म को डिस्चार्ज कर चुकी है, मगर अदालत ने तमाम शवाहिद जब वो देखते हुए डिस्चार्ज करने की बजाय उनको, शारेज़ को जुडिशल कर दिया। डिस्चार्ज करते तो फौरी तौर पर रिहाई हो जाती, और डिस्चार्ज नहीं किया तो अब
जेल भेजा है, तो जो मतलब यह है कि बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो दायर होगी जो शारिज़ खान है उनकी जानिब से। मोहम्मद उमैर हैं, लाहौर से कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनकी ये ट्वीट एक्स पे पोस्ट किया उन्होंने कि ये जो राना मुदस्सर उमर एडवोकेट हैं उनके दलाइल उन्होंने पोस्ट किए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब बातें हैं कि इस केस में जो आज 30 दिन का रिमांड मांगा लाहौर की पुलिस ने, और लाहौर की पुलिस ने हैरान कौन एक लतीफ़ा भी मैं सुनाऊंगा आपको आज। लाहौर की पुलिस ने यह कहा कि जी हमने 8 रोज़ा रिमांड लिया था शारेज़ का, और दौरान रिमांड शारेज़ का फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाया है हमने, और इस दौरान तफ्तीश और रिमांड हस्बे इंकशाफ, और कहते हैं जी निशानदेही मुलजिम जब वो बरोज़ वक़ुआ 9 मई इस्तेमाल, मतलब ये है कि एक तरफ शारेज़ खान के दोस्त और उनके फैमिली मेंबर्स 7 लोग जिन्होंने एफिडेविट दिया, बयान हल्फी दिया। बयान हल्फी कोर्ट के सामने देने का मतलब ये होता है कि अगर आप झूठा बयान हल्फी दे रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, आपके खिलाफ अदालत कार्रवाई भी कर सकती है कि आपने अदालत के सामने झूठ बोला। तो 7 लोगों ने, फैमिली मेंबर और फ्रेंडशिप जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने बयान हल्फी दिया, एफिडेविट दिया कि शारेज़ 7 से 12 मई 2023 के दरमियान चतराल में थे, तस्वीर पेश की, एयर टिकट्स पेश की, इंटरनेशनल इवेंट्स की एयर टिकट्स, एथलीट इवेंट्स, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, आने जाने की एयर टिकट वो पेश की। तो इसके बावजूद लाहौर पुलिस बजिद है कि 9 मई को वो लाहौर में ही थे, और कह रहे हैं कि 9 मई को जो है वो इस्तेमाल होने वाला आला तोड़फोड़ एक ज़रब डंडा बांसी, मतलब वो बांस का डंडा वो कहना चाह रहे हैं, बरामद किया गया, मतलब डंडा बरामद कर लिया गया है। और इस पे उन्होंने कहा जी ये कसूरवार हैं, और इस पे हमने मजीद इनकी 30 दिन का रिमांड दें हमें, हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात की हासिल की जानी अभी बाकी हैं, और मजीद मुलजम से दीगर नामालूम मुलजमान की निशानदेही भी करवाई जानी, नामालूम मुलजमान की निशानदेही भी करवानी है। 9 मई 2023, 24, 25 2 साल गुजर गए और अब अगस्त है, 27 माह हो गए हैं, और कह रहे हैं मजीद मुलजमान की भी हमने निशानदेही करवानी है। और भाई कितने मुलजमान की, 300 लोगों को तो आप सजाएं दिलवा चुके हैं, अभी लंबी लिस्ट है पीछे आ रही है। तो ये आज जो पुलिस ने आज जो पर्चा रिमांड था वो यहाँ पे पेश किया, और उसके बाद जो मनाजर अली गिल साहब ने एक लंबा चौड़ा ऑर्डर लिखा, और उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जब मैंने पूछा कि आपने इसमें क्या किया है, उसने कहा जी रात 12 बजे ये सारे सबूत मुझे दिए गए हैं, तो मैं एग्जामिन कैसे करता, कैसे छानबीन करता। तो अदालत ने कहा ठीक है, इसके लिए रिमांड शान की जरूरत नहीं है, आपके पास सबूत आ गए हैं, आप इस तरह करें, इनको एग्जामिन करें, छानबीन करें, और उस लिहाज से चालान जो है वो जमा करवा दें। और उसके बाद जो 30 दिन का रिमांड मांगा था लाहौर की पुलिस ने, उनको जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया। अच्छा, डंडा से मैं आपको कहा था, मैंने आपको कोई लतीफ़ा सुनाऊंगा। ये कुछ अरसा कबल की बात है, यहाँ पे इस्लामाबाद में ही जो यहाँ पे जज हैं, ये जज हैं हमारे ताहिर अब्बास सपरा साहब। अच्छा, ताहिर अब्बास सपरा साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ताहिर अब्बास सपरा साहब ने एक दिन प्रोसिक्यूशन को ये कहा कि हमेशा से आप जो है वो कहते हैं कि मुलज़म पुलिस को देखकर भाग गया, मुलज़म के पास नीला शापर था। ATC केसेस में 2 नाम उन्होंने लिए कि ये 2 नाम होते हैं। उन्होंने कहा कभी कोई नाम ही तब्दील कर लें, कोई नीला शापर ही तब्दील कर लें, कहानी ही तब्दील कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि पुलिस को चाहिए कि ये डंडा वाली कहानी अब तब्दील कर लें, कोई और कहानी रख दें। तो बहरहाल शारेज़ खान उनका अब बेल फाइल हो चुकी है, ये हमें बताया गया है, और उसमें होगा, तो बेल फाइल हो चुकी है। अब देखना यह है कि अदालत उनको जमानत देगी या नहीं देगी। प्योरली ऑन मेरिट, शफाफ तरीके से आइन और कानून के मुताबिक जमानत बनती है शारेज़ की। अब देखते हैं अदालत देती है या नहीं देती। आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना 2 केस है जी, 26 अगस्त को हमने सुना था कि समाअत होगी और रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। ये भी चमगोइयां थी कि 7 दिन में
तोशा खाना 2 केस का ट्रायल भी मुकम्मल हो जाएगा। ये भी चमकोइयां थी कि 190 मिलियन पाउंड केस लगने या उसमें मुमकिन तौर पर रिलीफ मिलने से पहले पहले ये केस का फैसला भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। तो इस किस्म की चमगोइयां आ रही थी। तो बहरहाल हुआ ये कि 26 को हुई, फिर 30 को आज होनी थी, आज के 1 सितंबर पर चली गई है। बज़ाहिर तो जो हमें खबर मिली कि वो जज साहब की तबीयत या उनको मसरूफियत थी वो नहीं जा सके, लेकिन इससे हुआ क्या है, इमरान खान साहब से मुलाकातें रुक गई। इमरान खान साहब का बड़ा ही सख्त बयान, वो सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा कि आज तक इतना सख्त बयान नहीं आया जो इमरान खान का 5-4 दिन पहले जो ट्वीट आया है, इतना सख्त बयान नहीं आया। तो उतना सख्त बयान आने के बाद समातें भी रुक गई, मुलाकातें भी रुक गई, डायरेक्शंस भी रुक गई, पॉलिसी भी रुक गई। आप पीटीआई ने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ रुक गया। अब देखना है 1 सितंबर को क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ इसमें हमारे सामने आई कि इमरान खान साहब की तिब्बी मुआयना की एक दरख्वास्त जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दी गई। वहाँ पे जेल हुकाम की रिपोर्ट आ चुकी है। उमूमी तौर पर तो जेल हुकाम अपने लिहाज से मुकम्मल रिपोर्ट देते हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं जी, सब अच्छा है, और वो कहते हैं हम उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, या अगर कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत हो तो वो भी करते हैं, या डॉक्टर्स भी होते हैं, तो सारा कुछ वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने दरख्वास्त दी थी कि शायद आँख या कान, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, उसका हम चेकअप कराना चाहते हैं, तो वो उनके ज़ाती मुआले से चेकअप करवाया जाए। अब अदालत ने 1 सितंबर के लिए केस दोबारा से वो रख दिया। आज समाअत थी लेकिन उसमें कोई आगे मामलात नहीं बढ़ सके, जिसके बाद 1 सितंबर को वो केस चला गया है। 1 सितंबर को अब उस केस में समाअत होगी। देखते हैं कि उस केस में फिर क्या होता है, क्या अदालत इमरान खान के ज़ाती मुआलिज के लिए जो दरख्वास्त है अलीमा खान की उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 24 मार्च का जो ऑर्डर है लार्जर बेंच का, उसको तो जेल हुकाम नहीं मारे, मुलाकातें नहीं हो पा रही। मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से देखना है कि अदालत क्या फैसला करती है इमरान खान साहब की मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से। इसके अलावा जो हमारे पास खबर है वो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला, जो वहाँ पे गए थे साहबजादा हामिद रजा, पीटीआई के 3-4 पार्लियामेंटेरियन, जिनको 9 मई के केसेस में ये हुआ कि सजाएं हुई, नायलियाँ हो गई, डी सीट हो गए, ज़िमनी इलेक्शंस अनाउंस हो गए। अब वो जिस तरह उमर यूब शिबली फराज ने वहाँ पे ये जो जरताज गुल है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लिया कि पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई कार्रवाई ना करें, इसी तरह ये भी गए तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जाएं जी लाहौर, आपकी जुरिस्डिक्शन लाहौर की, यहाँ की नहीं। हालांकि अगर आपने जरताज गुल को जो डेरा गाजी खान की हैं और पंजाब की हैं, अगर उनको रिलीफ दे दिया है तो साहबजादा हामिद रजा को देने में भी कोई हरज नहीं था, और अगर साहबजादा हामिद रजा को नहीं देना था तो जरताज गुल को भी रिलीफ देने की जरूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट को एक ही नुक्ते पर एक ही किस्म का रिलीफ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक केस में आप रिलीफ दे दें और दूसरे में ना दें, एक बंदे को दे दें दूसरे को ना दें, या दूसरे को नहीं देना तो फिर पहले को आप क्यों दे रहे हैं, किस कानून के तहत दे रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है। ये मामला हुआ है। अब पीटीआई के ये पार्लियामेंट्री इनको इलेक्शन नहीं रुक सकेगा। अब ज़िमनी इलेक्शंस जिस तरह मतलब जारी और सारी है, तैयारियां है, सारा मामला है। पीटीआई तो ज़िमनी इलेक्शन में जा नहीं रही, लेकिन ये है कि वो रुक नहीं सकेगा। आगे बढ़ते हैं। अरशद शरीफ का केस बड़ा ही दर्दनाक, अजियतनाक, अफसोसनाक, तशवीशनाक केस है, जिसमें प्रोसिक्यूशन, पुलिस, अदलिया, जजेस, हुकूमतें, सहाफ़ती तंजीमें, हर एक ही जिम्मेदार है। अक्टूबर 2022 कत्ल होता है, दिसंबर 2022 आज खुद नोटिस होता है, जून 2023 तक ये चलता है मामला। वो एक रिपोर्ट आती है कीनिया से, एक ही रिपोर्ट आई, फिर चलता रहता है मामला, कुछ नहीं होता। फिर जो वो काजी फाइज ईसा का दौर आता है, वो भी बुग्ज के भरे हुए थे हजरत साहब, और उन्होंने अरशद शरीफ का केस लगाया नहीं। आखिरी 1-2 माह में उन्होंने लगाने की कोशिश की, मतलब अरशद शरीफ के केस पर सियासत करने की कोशिश की बुनियादी तौर पर, और उसके बाद जो है वो पड़ा रहा। फिर आईनी बेंच आ गया जी, आईनी बेंच के सामने लगा हुआ है, कोई पता नहीं है क्या सीन है, और केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सका, उसमें कोई पेशरफ्त में नज़र नहीं आई। और अब ये देखना है कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले में क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला पेंडिंग है तो इसलिए हम जुडिशल कमीशन का ऑर्डर नहीं कर सकते। हामिद मीर साहब की दरख्वास्त थी और 1-2 लोगों की दरख्वास्त थी। ये मई 2024 में ये दरख्वास्त गई, अगस्त तक फैसला महफूज हो गया। आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, फैसले ही नहीं दिया।
मतलब अजीब बात है, आप केस सुने, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में केस था लेकिन फैसले नहीं किया, फिर फरवरी में ये पड़ा रहा, फिर अब जो है जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने लगाया केस और उसका फैसला किया जी वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो इस वजह से हम ऑर्डर नहीं दे सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं है कि आप जो है वो जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते या ऑर्डर नहीं दे सकते, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन अपने सर से उतार दिया और 3 साल से ये मामला चले जा रहे हैं और इसमें कोई जीरो प्रोग्रेस है, आउटकम नहीं है। एक सिर्फ वो रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। इस केस में बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आई है। आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।